कुछ सवाल शायद मुझे लगता है सभी को परेशान करते होंगे, जैसे कि क्या इश्क एक ही बार होता है, दोबारा हो सकता है, दोबारा हो गया, दिल टूट गया, उसके बाद कुछ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इश्क, क्या सिर्फ वो एक समझौता रहेगा या फिर ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक वो फ्लो में चलने के लिए होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्यार जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट है। किस चीज़ की वो बताता हूँ। जब आप भरोसा करते हो ना किसी इंसान पे के साथ आप रहते हो, आप किसी के साथ भी ट्राई करना, आपको अगर अच्छा लग रहा है उसके साथ रहने पे, और आप जब उस पर धीरे 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 भरोसा करने लग जाते हो, ठीक है। अब आपको भरोसा हो गया अपने आप से ज़्यादा उस इंसान पे। टाइम लगा, इन्वेस्टमेंट हुई, एक तो वो भरोसे की इन्वेस्टमेंट है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्यार कुछ और कुछ नहीं है, सिर्फ भरोसा और एक दूसरे को समझना समय लगा करके, यही है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है इन तीन चीज़ों की, समय, समझना और भरोसा। ये तीन चीज़ की इन्वेस्टमेंट है। किसी भी इंसान के साथ आप करोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा। अरेंज मैरिज चलती ही इसी चीज़ पे है। अरेंज मैरिज, अगर आप कभी किसी अरेंज मैरिज वाले कपल से पूछना जिनको सालों बीत गए हो साथ, उनको प्यार हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय बिताया साथ में, सुख देखा, दुख देखा, समझा एक दूसरे को, चाहे ज़बरदस्ती समझा, ठीक है, लेकिन समझा। और फिर बाद में उनको भरोसा भी हुआ साथ चलते चलते। जहाँ भरोसा हो गया वहाँ बुढ़ापे तक जाते जाते देखना उनसे अच्छा प्यार कोई नहीं कर सकता फिर, ठीक है। वहाँ समाज में मिल करके उनको प्यार में डाला है कि तुम मिलो, हमने देखा तुम एक जैसे हो, तुम मिलो, तुम प्यार करोगे जीवन में आगे जाके। तुम अरेंज मैरिज का एग्जांपल सबसे बढ़िया है कि आपको भरोसा, थोड़ा समय लगाना है उस इंसान के साथ और समझना है उसको और भरोसा करना है। अगर ये तीन चीज़ परफेक्ट बैठ गई तो वो प्यार है, वो प्यार हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। प्यार की और भी अनेकों डेफिनेशन हो सकती है, जो मेरे को लगता है वो ये सब है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। क्यों? अब मेरे को ऐसा लगता है मैं गलत हूँ भी शायद, अगर क्या पता ना भी हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं गलत हूँ। क्योंकि कुछ लोग जो एक ही इश्क पे अटके पड़े हैं, वो अच्छी बात है कि आप एक ही इश्क पे अटके पड़े हो, उसके जाने के बाद भी उसके लिए बैठे हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई बंदा या बंदी एक इश्क के निपट जाने के बाद भी आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसके अंदर प्यार बहुत है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो उसे भूल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेगा, वो और प्यार बांट सकता है, ठीक है। बस मेरा कहना ये है कि आप ना किसी को धोखा मत दो। अगर सामने वाला छोड़ के जा रहा है ना, भरोसा आपने किया, उसने भी किया, समय आपने लगाया, उसने भी लगाया, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, समझ नहीं पाए एक दूसरे को, तो प्यार वो पूरा कहीं एक तरफ से रह गया, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर वो बंदा छोड़ के चला जाए तो आप थोड़ा टाइम दो, आप ढूंढो, नहीं तो इस दुनिया में आप जैसे और हैं जो आपको ढूंढ लेंगे, ठीक है। आपको मिल जाएगा इंसान, आप फिर वही चीज़ करो, आप समय लगाओ, समझो, भरोसा हो जाए, प्यार हो जाएगा। मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है, दोनों बार भरोसा टूट गया है। अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, भरोसा टूट गया है। नहीं, एक बार भरोसा टूटा है, एक बार अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। और लेकिन दोनों बार इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी थी। पहले वाले में लगभग 6 से 8 साल या उससे ज़्यादा, दूसरे वाली में लगभग 4 साल, मतलब आधी उम्र मैंने प्रेम में बिता दी, है ना। तो लेकिन फिर भी अब मैं क्या है, मेरा दिमाग ऐसे है कि मैं 3 महीने, 8 महीने, 1 साल, जब तक मेरा मन करेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं इतने सेलेक्ट कर लिए कि इस टाइम तक बाहर निकल जाऊंगा इस चीज़ से, दुखी नहीं रहूंगा अब इसके बाद। नहीं, मेरा फ्लो ऐसे है कि मेरा जब तक मेरा मन करेगा मैं दुखी रहूँगा, मैं अंदर से लगेगा, जब तक अंदर से दुखी लगेगा मैं दुखी रहूँगा। जब मेरा हंसने का मन करेगा मैं बहुत हंसूँगा, मेरा दारू पीने का मन करेगा मैं बहुत पीऊँगा, मेरा गाना गाने का मन करेगा मैं बहुत गाऊँगा। मेरा हर चीज़ एक्सट्रीम पर करने का मन करता है ना, तो मैं करता हूँ। मेरा मन करता है कि मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सो जाना है, मैं काम पे सो जाता हूँ। मैं इस टाइम ऑफिस में हूँ, मेरा मन कर रहा है वीडियो बनाने का, मैं वीडियो बना रहा हूँ।
है ना। आप अगर अपने आप से सच्चे सच्चे रहोगे ना, आपको आपके जैसे लोग मिलते रहेंगे, समझ रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, मुझे लगता है कि आप इश्क करते रहिए। ज़रूरी नहीं है आप शायर बने, आप फिलोसोफर बन जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस, कोई जा रहा है या कोई आपके जीवन से चला गया ना, तो ये कैसा इश्क हुआ कि आपके दिल से, आपके जहन से, आपके शरीर से वो एक बक्सा उठा के ले गया जिसके अंदर वो प्यार था, सारा खाली कर गया तुम्हें। ऐसा खाली नहीं हो सकता इश्क कभी। मेरे को लगता है कोई इंसान छोड़ के भी जाता है ना, तो इश्क बढ़ता है, बढ़ जाता है। और उस इंसान के लिए, वो चाहे इंसान आपके साथ कितना मर्जी गलत कर जाए, आप उससे नफ़रत नहीं करोगे। दुख होगा, नफ़रत करो, कुछ टाइम के लिए शायद नफ़रत भी हो जाए, लेकिन बाद में सिर्फ दुख रह जाएगा, और दुख भी बाद में खुशी में बदल जाएगा कि चल कोई नहीं, उस इंसान को शायद मैं समझ में नहीं आया, या फिर हालात समझ में नहीं आए, या कोई भी वजह रही हो, वो चला गया। लेकिन आपके अंदर से प्यार कम नहीं होगा अगर आप सही ट्रैक पे हो। मैं तीसरी बार इश्क करने की सोच रहा हूँ, मेरे को कोई मिल जाए, मैं जीवन बिता दूँगा। मैंने ये सोचा है कि कितनी बार और इश्क करें ये नहीं पता मुझे, मैं आगे की सोच नहीं पाता हूँ। मेरे को आगे 10 मिनट आगे का नहीं पता है। मुझे 10 मिनट आगे का सिर्फ इतना पता है कि मुझे अभी एक रिप्लाई सबमिट करना है एक पार्टी का, एक क्लाइंट का, उसके बाद कोई 2-3 एक्सेल शीट्स रेडी करनी है, डाटा तैयार करना है, KYC फॉर्म्स बनाने हैं, बस। उसके बाद लंच करूँगा, बस इतना पता है मुझे। अगले कुछ आधे 1 घंटे 2 घंटे का काम पता है, उसके आगे मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। मतलब ये मैं काम की ही नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का ही बता रहा हूँ। मेरे जीवन में जितना प्यार है, अहमियत रखता है, उतना ही काम भी करता है, अहमियत रखता है। तो मैं सारी चीज़ ओवरऑल मिला के बता रहा हूँ। मेरे को आगे का नहीं पता होता, मैं क्या महसूस करूँगा, क्या करूँगा, मैं आगे की कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना महसूस करता हूँ अपने आप में कि मैं एक बार और इश्क करने के काबिल हूँ, मैं एक बार और प्यार करने के काबिल हूँ, मैं एक बार और भरोसा करने के काबिल हूँ, मैं एक बार और किसी को समझना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो अब ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ भी क्या ही रहे हैं, बस बैठे हुए हैं कि जिंदा है, खुश है। सामने कोई आ जाएगा जिंदा खुश इंसान, लगेगा कि यार, उसको देख के लगे कि हाँ भाई यहाँ बात बन सकती है, बात करते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है कि अप्रोच कैसे करें, मेरे को भी नहीं आता है, मैंने भी आज तक किसी को अप्रोच नहीं किया है। देखेंगे, लेकिन ये जीवन जब आप बिना सोचे समझे चलते हैं ना जीवन में, तो एक सुकून मिलता है कि ना ये कैसे हो गया, अरे ये हो रहा है मेरे साथ, वाह चलो ये चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख ले लेते हैं, झेल लेते हैं। दुख के भी अपने मज़े हैं, मैंने बड़े लिए मज़े दुख के, खुशी में ही मैंने बड़े मज़े लिए, मैंने दुख में भी बड़े मज़े लिए। जो भी है, ये सारी चीज़ें झेलनी चाहिए इंसान को। जिराया सेंसेई कहते हैं कि एक आदमी को रिजेक्शन झेलने का हिम्मत होनी चाहिए, कि जब आप प्यार करने निकलो तो आपको रिजेक्शन झेलने की हिम्मत हो। इटाची भी यही कहता है, ठीक है, मादरा भी यही कहता है। आप ना हिनाटा नहीं बन सकते, आप वो भी तो नहीं बन सकते हो कि एक से प्यार करो, एक ही से रह जाओ। वो मिल जाए बड़ी बात है, वो भी तो नहीं बनना चाहिए यार। मेरे को लगता है कि आप किसी एक के हिसाब से, एक के लिए पूरा दुनिया ही तबाह कर दो, ठीक है। लेकिन हिनाटा तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन मुझे लगता है नारुतो बनना चाहिए। जीवन में कितना भी दुख हो, झेल लो, खुश रहो, मज़े लो, आगे बढ़ो, आपको हिनाटा अपने आप ढूंढ लेगी, है ना। और भी कुछ है बात करने को, टॉपिक्स हैं बहुत सारे, लेकिन अभी मूड बहुत बड़ा खुश है, तो सोच रहा हूँ इस खुशी को थोड़ा संजो लेते हैं, मज़े ले लेते हैं। कब तक रहे कब तक ना रहे पता नहीं। अभी कल भी मैंने एक सुसाइड का केस देखा है, अपने नोन में ही, जानकार में ही। पिछले 1.5 साल में 6-7 केस देख चुका हूँ मैं
6-7 केस हो चुके हैं मेरे आमने सामने, जो मैं जानता था सब ने सुसाइड किया है। सबका फैमिली फाइनेंशियल तो क्या ही बोलूँगा, फाइनेंशियल के लिए तो इंसान झेल लेगा, कुछ भी कर लेगा, थोड़ा सा रास्ता निकाल सकता है कि अगर पैसों की तंगी है तो रास्ता निकल जाता है। लेकिन जहाँ दिमाग फंस जाता है ना, मैंने सारे केस ऐसे ही देखे हैं, 10-11 केस हो गए हैं सारे, कि वो इंसान परिवार के धागों के बीच में फंस गया है। मम्मी पापा बहन बीवी बच्चे, उनके बीच में फंस करके, उनकी लड़ाई के बीच में फंस करके मैंने कम से कम नहीं तो 4-5 तो ऐसे ही केस देखे हैं, नहीं ज़्यादा ही देख लिए ऐसे, जो फैमिली और इनके बीच में फीस बच के मर गए हैं। अभी जो कल जो हुआ है वो भी जानकार में ही था, घर से लड़ाई हो गई, चला गया रेल की पटरी पे, अभी उसकी बॉडी आ गई है, लेके जा रहे हैं उसे भी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जीवन जो है ना, भरते चलो प्यार से, अपने अंदर से प्यार नहीं ख़त्म होना चाहिए, सामने वाला क्या है ख़त्म कर ले प्यार अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से। मरे अपने को क्या, जब ज़िंदगी से चला गया तो फिर उसकी परवाह नहीं करनी बस। लेकिन उसके लिए कुछ उल्टा भी मत सोचो, जाना अपने दिल से प्यार नहीं ख़त्म होना चाहिए। खुद में प्यार बच गया ना तो दुनिया को बांट दोगे, दुनिया खुशहाल हो जाएगी। और दुनिया जितनी भी बड़ी हो, आपके आसपास जितनी है ना, वो उतनी दुनिया मान के चलो। आपके आसपास जितनी आती जा रही है वही है दुनिया, ठीक है। उनमें प्यार बांटते चलो, मज़े लो ज़िंदगी के। आते जाते अनजानों के लोगों के चेहरे पे खुशी दिख जाए, अनजान लोगों के चेहरे पे खुशी तुम बांट लो, थोड़ी उनसे ले लो, थोड़ी उनको दे दो, मज़े लेते चलो ज़िंदगी के। इंसान फिलोसोफर बन जाता है मौत को करीब से देख करके ना वही हो रहा है आजकल मज़ेदार सीन चल रहे हैं आजकल। चलो 12 मिनट की हो गई, वीडियो लंबी हो गई वाली बंद करते हैं इसे, बाद में देखेंगे इस वीडियो को कभी बुढ़ापे में बैठ करके। सारी वीडियो इकट्ठी कर रहा हूँ ऐसे, मेरे जो जहन में आता रहता है बोल बोल के, ताकि मैं कभी फुर्सत से कभी बैठूँ तो वो अपलोड रखी हुई वीडियोज़ मैं देख सकूँ बाद में। चलो बाय बाय।